हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ दो दोस्तों की ऐसी कहानी, दोनों के बीच में घमंड का नतीजा कैसा होता है। राजू और सोनू मित्र थे। दोनों को नए नए कार्य खेल सीखने का उत्साह रहता था, तो उन्होंने इस बार जूडो सीखना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में वे जूडो का इतना खेल सीख गए कि आसपास के लड़कों पर रौब जमा सकें। एक दिन जब स्कूल में रीमा के लंच बॉक्स का ढक्कन नहीं खुल रहा था, तो कईयों ने जोर लगाकर उसे खोलने का प्रयास किया, पर वह नहीं खुला। अभी राजू को जूडो कराटे में सिखाए गए खुले हाथों का प्रयोग याद आ गया। बस फिर क्या था, उसने एक ही झटके से कराटे का ऐसा दाव डिब्बे पर मारा, ढक्कन तो खुलकर दूर जाकर गिरा और उसमें पड़ा खाना भी बाहर बिखर गया। सारी रीमा को पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ा। इस प्रकार राजू की ताकत का रौब सब पर भारी पड़ गया। भले ही रीमा की डिब्बे का ढक्कन भी टेढ़ा हो गया था, अब तो पूरे विद्यालय में राजू का धाक जम गई। जो दिल में आता है किसी को कुछ भी कह देता। सामने वाला बेचारा लाचार साथ दिखाई देता था। इसी प्रकार करते करते राजू का दिमाग चढ़ गया। अब उसने इस खेल को रौब डालने का साधन बना लिया। जोड़ों की प्रैक्टिस उसने पूरी तरह छोड़ दी। उधर सोनू निरंतर अभ्यास करता हुआ आसानी कला का सदुपयोग करता रहा। इस बार स्कूल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता हुई, उसमें जूडो कराटों का मुकाबला होना था। विद्यालय में यह दोनों दोस्त अंतिम राउंड में आमने सामने हुए। राजू को लग रहा था कि उससे डर कर कोई उसके सामने नहीं आएगा, परंतु राजू के सामने उसी का दोस्त सोनू था। मजे की बात यह थी कि राजू एक ही मिनट में धराशायी हो गया और हार मान लिया। वह दोबारा उठा ही नहीं। अपना मुंह बनाकर उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। सोनू ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजू, आधा अधूरा ज्ञान सदा हानिकारक होता है, उसी से अहंकार भी हो जाता है, फिर प्रगति रुक जाती है, झूठ की दुनिया में प्रवेश शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करो, ज्ञान पूरा प्राप्त करो, ताकि विनम्रता बनी रहे, शक्ति बढ़ती रहे, प्रगति होती रहे, समर्थक कर्म होते रहें। राजू को सोनू की बात समझ में आ गई और उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपका कीमती समय देने